स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 3 में चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हमें क्या पढ़ना है? सॉइल के विषय में पढ़ना है। सॉइल मतलब क्या होता है? मिट्टी। और सॉइल क्या है ये जानना है। फिर व्हाट इज सॉइल कंटेंट, सॉइल मतलब किससे बना है, कि क्या रहता है, फिर यूजेज ऑफ सॉइल। यही 3 टॉपिक है जो हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर है आपका 31, आप सभी निकाल लीजिएगा। देखिए लिख रहा है रामदीन इज ए गार्डनर। रामदीन क्या है? एक माली है, गार्डनर है। ही ग्रो न्यू प्लांट इन गार्डन एंड टेक केयर ऑफ ऑल प्लांट। माली जो है, रामदीन जो है, वो क्या करता है? वो सभी प्लांट जो भी नए पौधे हैं उनको लगाता है गार्डन में और उनकी देखभाल करता है। एक्टिविटी टाइम में देखिए आप, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। रामदीन इज फिलिंग, क्या कर रहा है? क्या भर रहा है रामदीन? इन ए पॉट, तो सॉइल भर रहा है, तो सॉइल लिख देंगे। फिर रामदीन इज प्लांटिंग ए सैपलिंग इन द सॉइल, इसमें भी सॉइल होगा। रामदीन जो है प्लांटिंग किसमें कर रहा है? मिट्टी में कर रहा है, हवा या पानी में नहीं कर रहा। आगे पर देखिए लिखा है व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या है? तो सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट ग्रो। सॉइल क्या है? सॉइल वो हिस्सा है अर्थ का जिसके परत पे प्लांट को लगाया जाता है, वही हिस्सा क्या कहलाता है? सॉइल कहलाता है, मतलब मिट्टी कहलाता है। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स को आवश्यक होता है सॉइल बढ़ने के लिए। दे आल्सो नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट को इस सॉइल के अतिरिक्त हवा और पानी की भी और सनलाइट की भी आवश्यकता होती है। Plants remain fixed to the soil with the help of their roots. प्लांट जो है मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं, किसके माध्यम से? अपने जड़ों के माध्यम से, मतलब रूट्स के माध्यम से। पेज टर्न कर दीजिए आप सभी। पेज नंबर 32। Roots of the plant go deep into the soil to get water and mineral. रूट जो है, प्लांट का रूट जो है वो मिट्टी के अंदर और जाता है और क्या ऑब्जर्व करता है? पानी और मिनरल को ऑब्जर्व करता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे बनता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे बनता है? ऐसे ही तो नहीं बन जाता होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा कैसे बने। देखिए सॉइल इज फॉर्मेड बाय द ब्रेकिंग ऑफ बिग रॉक। बिग रॉक्स जब टूटते हैं तो सॉइल वहां से बनना शुरू होती है, वहां से प्रक्रिया शुरू होती है। Big rock break into the smaller pieces because of the heat of the sun, wind, water and cold weather. कह रहा है कि सॉइल फॉर्मेशन जो होता है, सॉइल जो फॉर्मेट होता है बड़े पत्थर से शुरू होता है, बड़े रॉक से, बड़ी चट्टानों से शुरू होता है। बिग रॉक जो है वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है। किसकी वजह से? सूरज की गर्मी के कारण, हवा पानी के कारण और ठंडे वेदर के कारण चट्टानें जो है टूटती हैं और सॉइल का रूप ले लेती हैं। पीसेस ऑफ रॉक कंटिन्यू ब्रेकिंग डाउन फॉर मेनी ईयर टिल दे बिकम टीनी पार्टिकल। ये पीसेस जो है रॉक्स की, वो धीरे धीरे छोटे आकार से छोटा आकार में डिवाइड होते होते वो टीनी पार्टिकल्स का रूप ले लेती है, बिल्कुल छोटा हो जाती है। Thus टीनी पार्टिकल ऑफ सॉइल मिक्स विद द डेड प्लांट एंड लीव्स। अब यही टीनी पार्टिकल ऑफ सॉइल, बिग रॉक का जो हिस्सा, वो टीनी पार्टिकल्स जो है वही हिस्सा क्या हो जाता है? वो प्लांट और डेड प्लांट और एनिमल के साथ मिक्स हो जाता है। दिस ग्रेजुअली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और इस प्रकार से मिट्टी जो है आपकी बन जाती है। इट टेक थाउजेंड ऑफ पेयर ऑफ रॉक टू बिकम सॉइल। हजारों वर्ष लग जाते हैं एक चट्टान को मिट्टी बनने। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मिट्टी का बनने का प्रोसेस जो है हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है, इसीलिए मिट्टी बनते रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉइल के विषय में। सॉइल का प्रकार। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्रकार की मिट्टी जो है अलग अलग जगहों पर पाई जाती है। ऑब्जर्व द सॉइल ऑफ द प्लेग्राउंड, रोड साइड एंड गार्डन। आप गार्डन का रोड साइड की मिट्टी उठा के देखिए, प्लेग्राउंड में कीजिए, मिट्टी उठा के देखिए और रोड साइड की मिट्टी लेके देखिए, सबका मिट्टी जो है अलग अलग टाइप का होगा। You will see
is a solid different soil different in the color and the touch. छूने में, टच करने पर और रंग में अलग अलग होती है। गार्डन की मिट्टी अलग रंग की, प्लेग्राउंड की मिट्टी अलग रंग की और रोड साइड की मिट्टी अलग। The soil may be red, brown, black और yellow in color. मिट्टी का रंग ये 4 प्रकार का हो सकता है। रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, येलो हो सकता है और ब्राउन हो सकता है। There are 3 type of soil. soil जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ soil जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्ले सॉइल, लोएमी सॉइल और सैंडी सॉइल। ये 3 प्रकार के सॉइल हैं। क्ले सॉइल कैसी होती है और इसका क्या यूजेस है? तो मोस्टली contain clay particles. It is the soft and smooth to touch. It can hold a lot of water. It mostly used to make clay pots and clay toys. क्ले जो है, क्ले में जो है वो अधिकांशतः चिकने कण होते हैं जो स्मूथ होते हैं और ये पानी अधिक मात्रा में ऑब्जर्व करते हैं। और क्ले से ही क्या बनता है? मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तने बनते हैं। दूसरा टाइप ऑफ सॉइल में है लोएमी सॉइल। लोएमी सॉइल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। लोएमी सॉइल में जो है वो सैंड और क्ले के मिलने से बना हुआ है। इट गुड फॉर प्लांट। ये प्लांट्स के लिए क्या है? बहुत ही अच्छा है। एज इट कंटेन एनफ एयर एंड वाटर। इसमें क्या अधिक रहता है? हवा और पानी दोनों जो है अधिक मात्रा में रहता है इस सॉइल के अंदर और इसीलिए इसमें प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं लोएमी सॉइल। तो ये 2 टाइप सॉइल हुआ। अब तीसरा है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल कंटेन सैंड पार्टिकल्स। सैंडी सॉइल में क्या होता है? अधिकांशतः सैंड पार्टिकल्स होते हैं। इट रफ टू टच। ये छूने में रुखड़ा होता है। इट इज द फाउंड इन द डेजर्ट। ये मुख्य रूप से मरुस्थल में पाया जाता है। इट डज नॉट होल्ड मच वाटर। इसमें अधिक पानी नहीं ठहरता है क्योंकि इसमें हवा ऑब्जर्व करता है। सैंडी सॉइल में हवा अधिक ऑब्जर्व करती है, क्ले सॉइल में पानी ऑब्जर्व करता है, लेकिन लोएमी सॉइल जो होती है इसमें हवा और पानी दोनों ऑब्जर्व होता है क्योंकि वो क्ले और सैंड दोनों से मिलकर बनी है। तो ये हुआ आपका 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। अब हम लोग जानेंगे व्हाट सॉइल कंटेन। सॉइल में क्या रहता है? तो लेट अस परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू शो व्हाट सॉइल कंटेन। एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपकी बुक्स में, उसे आप देखेंगे। दिख रहा है थिंग्स नीड क्या है? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ गार्डन सॉइल, वाटर एंड ग्लास जार। एक ग्लास का चाहिए, उसमें पानी चाहिए और गार्डन की मिट्टी आप इकट्ठा करके लाइए और उसको रखिए। मेथड क्या है? मिक्स गार्डन सॉइल विथ वाटर इन द ग्लास जार। गार्डन की जो मिट्टी है उसको ग्लास जार में आप लेके मिला दीजिए। लीव द जार अनडिस्टर्ब्ड फॉर 50 to 20 मिनट्स। 15-20 मिनट के लिए आप उसे छोड़ दीजिए ताकि मिट्टी जो है, पानी जो है वो बिल्कुल स्थिर हो जाए, बिल्कुल उसमें कोई प्रकार का हलचल ना रह जाए। अब ऑब्जर्वेशन में आप क्या प्राप्त करते हैं, क्या देखते हैं? यू विल सी दैट सॉइल सेटल डाउन इनटू द डिफरेंट लेयर। मिट्टी जो है अलग अलग लेयर में बैठी है। एट द बॉटम देयर इज लेयर ऑफ टीनी स्टोन। बॉटम में देखिएगा छोटे छोटे पत्थर जो है नीचे में बैठे हुए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया। ऑब्जर्व इट, देयर इज अ लेयर ऑफ फाइन सैंड। और दूसरे लेयर में कब क्या देखिएगा कि सैंड बैठा हुआ है। एट द टॉप देयर इज, इसके बाद देयर इज अ मडी वाटर इन द जार अबव द क्ले। इसके बाद क्ले है और इसके बाद मडी वाटर है और इसके बाद क्या है? एट द टॉप देयर इज अ हुम्स इन द फॉर्म ऑफ रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल फ्लोटिंग ऑन द वाटर। अब हुम्स मतलब मरे हुए जीवों का जो अवशेष है वो मिट्टी के सबसे ऊपरी तल पे स्थित रहता है। तो इस प्रकार से मिट्टी में क्या क्या मिला हुआ है? स्टोन, फाइन सैंड, क्ले, मडी वाटर और हुम्स। अब देखिए, दिस शो दैट सॉइल कंटेन ग्रेवल, ग्रेवल मतलब टीनी स्टोन, सैंड, क्ले, मडी वाटर एंड रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। तो इस शो से हम जान गए कि मिट्टी में क्या क्या मिला होता है। अब हुम्स क्या है ये जानिए। द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन
सॉइल एंड फर्ड ह्यूम्स, मरे हुए जीवों का अवशेष जो कि मिट्टी बन जाता है उसे ही ह्यूम्स कहते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए काफी अच्छा होता है। ह्यूम्स मेक द सॉइल फर्टाइल, मतलब ह्यूम्स जो है सॉइल को क्या बनाता है, उर्वरा युक्त बनाता है, उपजाऊ बनाता है। इट इज गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए ह्यूम्स क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इट ऑल्सो हेल्प सॉइल टू होल्ड वाटर, इसके माध्यम से पानी जो है वो मिट्टी में ठहरती है। फार्मर्स एडेड मैन्यूर टू सॉइल, फार्मर्स जो है मैन्यूर मतलब खाद ऐड करते हैं सॉइल में, बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूम्स, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में ह्यूम्स होता है। मैन्यूर इज द मेड ऑफ काउ डंग्स एंड डिकेइंग लीव्स, मैन्यूर किससे बना होता है, गाय के गोबर से और सड़े गले हुए पत्तों से बना होता है मैन्यूर, जिसको फार्मर ऐड करते हैं ताकि मिट्टी जो है और फर्टिलिटी ले सके, फर्टाइल हो सके, मतलब उपजाऊ हो सके। अब देखिए ये तो रहता है मिट्टी के अंदर, इसके अलावा सॉइल कंटेन वाटर, सॉइल में पानी भी होता है। कैसे जानेंगे कि सॉइल में पानी होता है, पुट सम सॉइल इन द कंटेनर एंड कवर इट विथ अ लीड, मिट्टी को क्या करिए, एक बर्तन में रखिए और उसको एक ढक्कन से ढक दीजिए। अब क्या कीजिए, हीट द कंटेनर फॉर ए फ्यू मिनट्स, कंटेनर को कुछ मिनट्स के लिए गर्म कीजिए जिसमें आपने मिट्टी भरी है। ऑन ओपनिंग द लिड, और जब आप ढक्कन को हटाते हैं, लिड को हटाते हैं, तो यू सी ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द लिड, आप देखेंगे कि अंदर का जो हिस्सा है लिड का, उसके आप क्या देखेंगे, ड्रॉप ऑफ वाटर देखेंगे, मतलब पानी की बूंदें देखेंगे। तो ये बताता है कि पानी की सॉइल के अंदर क्या है, वाटर है। और लेट्स नाउ मोर में भी देख लीजिए आप लोग। Earthworm are called farmer friend because they dig the soil and loosen it and add humus to the soil. फार्मर का फ्रेंड कौन है, अर्थवर्म, क्योंकि वो मिट्टी को खाता है, मिट्टी निकालता है, मतलब मिट्टी को लूज भी करता है और ह्यूम्स भी देता है, इसलिए अर्थवर्म जो है फार्मर फ्रेंड है। नेक्स्ट टर्म, as soil is heated, water present in soil get heated, that water change into water vapor which rise out, कहना जब मिट्टी को गर्म किया गया, हीट किया गया, तो पानी क्या बन गया, वाटर वेपर बन गया, जो सॉइल के अंदर वाटर था वाटर वेपर बन गया। और वाटर वेपर जब बनेगा तो ऊपर के उठेगा, तो वही लीड के ऊपर आया तो पानी का ड्रॉप हमें दिखाई दिया। और टचेस द सरफेस ऑफ द लिड, हम सरफेस का लिड जब टच करते हैं तो वाटर वेपर कूल डाउन, वाटर वेपर ठंडा हो जाता है और चेंज इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर, और वो ड्रॉप ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है। दिस शो द सॉइल कंटेन वाटर, ये शो आपको दिखाता है कि सॉइल के अंदर क्या रहता है, पानी रहता है। अब देखिए सॉइल कंटेन एयर, सॉइल में एयर भी रहता है। एयर कैसे रहता है, कैसे जानेंगे, टेक सम सॉइल इन ए जार एंड पोर वाटर ऑन इट, एक जार में मट्टी रखिए और उसमें पानी डालिए। When water is poured over the soil, जब पानी डालते हैं उसमें ओवर निकल हो जाता है पानी, एयर बबल्स कम आउट, पानी डालते हैं तो देखते हैं कि एयर बबल्स मिट्टी के ऊपर छोटे छोटे बबल्स दिखाई देने लगते हैं और बबल्स आउट होने से पानी अंदर जाता है, हवा बाहर की ओर जाता है। दिस शो दैट सॉइल कंटेन एयर, ये दर्शाता है कि मिट्टी के अंदर हवा है। एयर ट्रैपेड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल कम आउट व्हेन वाटर इज poured, जब क्या किया जाता है, एयर ट्रैपेड बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉइल, सॉइल के पार्टिकल जो खाली कहा जाता है खाली स्थान में हवा भरी हुई होती है, तो जो खाली स्थान है वहां पर क्या है, मिट्टी के सॉइल के अंदर हवा है, और जब उसे पानी डाला जाता है तो पलट करके ऊपर बबल्स की तरह दिखते हैं। तो ये शो आपको सिद्ध करता है कि सॉइल कंटेन एयर। तो ये हो गया आपका सॉइल के विषय में जानकारी कि व्हाट सॉइल कंटेन। तो आपका है स्टोन, सैंड, क्ले, मडी वाटर एंड ह्यूम्स, इसके अलावा वाटर एंड एयर इज सॉइल कंटेन। अब लेट्स रिकॉल में देख लीजिए, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द स्काई, तो फॉल्स होगा, अर्थ का टॉप लेयर है। प्लांट नीड सॉइल टू ग्रो, प्लांट को सॉइल की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए, ट्रू है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक मेनी इयर्स, तो ट्रू, बहुत समय लग जाता है मिट्टी को बनने में, लेकिन ये कंटिन्यूअस चलते रहता है, इसलिए प्रोसेस हमें पता नहीं चलता। सॉइल डज नॉट कंटेन वाटर, सॉइल के
देखिए लास्ट हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ सॉइल। सॉइल का क्या प्रयोग है? सॉइल इज वेरी यूजफुल नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। सॉइल नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन बहुत उपयोगी है क्योंकि इसी में प्लांट उगते हैं। सम ऑफ द यूजेज ऑफ सॉइल आर गिवन बिलो। तो सॉइल के यूजेज दिया गया है। पहला यूज है इट प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स टू ग्रो। ये सॉइल प्लांट को क्या प्रोवाइड कराता है? पानी भी और न्यूट्रिएंट भी, मतलब मिनरल उपलब्ध कराता है जिससे प्लांट को ग्रो करने के लिए आवश्यक है। इट इज होम टू मेनी एनिमल्स लाइक अर्थवर्म एंड टर्माइट्स, स्नेक, रैट्स, मोल्स एंड रैबिट्स। ये मिट्टी जो है सॉइल जो है बहुत सारे जीवों का होम भी है, बहुत सारे इंसेक्ट का और बहुत सारे जीवों का। अर्थवर्म है, एंट है, टर्माइट्स है, स्नेक है, मोल्स और रैबिट्स। इट इज यूज्ड टू मेक ब्रिक्स, पॉट, दिया एंड कच्चा हाउस। और इस सॉइल से क्या क्या बन सकता है? सीमेंट बनता है, दिया बनता है, पॉट्स बनते हैं और कच्चा हाउस भी बनता है सॉइल से। तो ये हुए यूजेज ऑफ सॉइल। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।